वर्कआउट से रिलेटेड तो है, मेरे हिसाब से मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरी लाइफ में जो भी हुआ है, मैं जो फील करती हूँ वो सब आपको बताती हूँ गाइस। पर्सनल तो है ये, थोड़ा सा पर्सनल है बट आधे से ज्यादा प्रोफेशनल है, ठीक है। तो इस चैनल के थ्रू आने वाले 9 महीने में ना ऐसी ऐसी मोटिवेशन, ऐसी ऐसी पिल्स दे दूंगी आपको बातों की कि आप ना बेड से छोड़ के आसमान में डुबकी ना लगा के आ जाओ तो मेरा नाम बदल देना, अगर ध्यान से सुन रहे हो मुझे तो। समझ रहे हो, इतनी एनर्जी है ना मेरी बातों में। कभी कभी मैं खुद ही मोटिवेट हो जाती हूँ अपने आप से, यार ये क्या बोल दिया मैंने, वाओ, मतलब समझो। और ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, इंसान अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें देखता है तो वो सीखता है, समझ रहे हो, इतनी सारी चीजें देखता है तो वो सीखता है, तो वो ग्रो करता है, तो उसे एज से पहले ही वो मेच्योर हो जाता है, ठीक है। गाना सुना है आपने वो वाला, टूट गई टूट के मेच्योर हो गई, समझ रहे हो। गाना अच्छा है ये, बट गाने की वर्डिंग ना रियलिटी में कुछ और है और वैसे कुछ और है। तो चलो सेकंड सेकंड सेट पे चलते हैं हम। बकवास तो मेरी लगी रहेगी, बट बकवास नहीं है गाइज, मैं ये मोटिवेशन देती रहूंगी, क्या पता मेरी इस मोटिवेशन से 2-3 इंसान या एक ही इंसान को दिल पे छू जाए वो बात, और वो कुछ करने लगे अपनी लाइफ में, समझ रहे हो आप। तो मैं सोचूंगी मेरी जो बक 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 कर रही हूँ मैं उसके किसी के तो काम आए, बस इसीलिए ही मैं चैनल पे आई हूँ, पता है। मेरी बॉडी तो बनती रहेगी, आपकी लाइफ बननी चाहिए गाइस, आपकी लाइफ बनेगी तो मेरी बॉडी भी बन जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज गाइस सपोर्ट करो यार, आप सब्सक्राइब करके जाते नहीं हो चैनल को। आपको देखो 4 जगह सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यहाँ एक ही चैनल में मिल रहा है आपको, 4 जगह कैसे। अगर आपको प्राणिक हीलिंग के बारे में जानना है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिटनेस के बारे में जानना है उसको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपनी बॉडी बनानी है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डाइट बनाए है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मोटिवेशन चाहिए उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अरे सारा कुछ एक ही चैनल पे मिल रहा है। सुपर हिट मूवी मिल रही है आपको, वो नहीं देखनी है, आपको जाना है इधर उधर। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई चुभ रहा है ये, थोड़ा सा इसको लूज करा जाए, ऐसे तो मेरे हाथ ही बोल जाएंगे। इतने छोटे छोटे से हाथ है मेरे, नन्हे मुन्ने। तो गाइस उम्र आगे बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। प्लीज जिम ज्वाइन करें, वर्कआउट करें, घर पे करें, अगर बाहर नहीं होता तो, नहीं हो रहा कुछ भी तो वॉक करें, कुछ तो करें। चलो लेट्स गो गाइस, कम ऑन, यप, शिट, कम ऑन, 6, यप, 3, 4। गाइस 4 ही लगाते हैं क्योंकि मैं सोच रही हूँ उसमें 2.5 बढ़ा के और 2 रेपिटेशन मार लेते हैं, ठीक है। बट 12 से आगे नहीं बढ़ पा रहे गाइस हम। 12.5 कितने हो गए, 24, 24 और 20, 62 हो गए, 60 तो अभी लगाई है हमने, नहीं सॉरी 40, 40 और 2.5 और डालूंगी। अरे यार 45 से आगे नहीं बढ़ पा रहे गाइस हम फ्लैट पे, कब बढ़ेंगे। कोई नहीं 2.5 तो बढ़ाते हैं, देखते हैं 1 रेपिटेशन 2 रेपिटेशन जितने भी लग जाए लगाएं, भगवान हो जाए, देखते हैं होती है कि नहीं होती, कोशिश तो करेंगे, ठीक है। आई होप मैं कर लूँ, तभी कर पाऊंगी, थोड़ा रेस्ट ले लूंगी, उसके बाद में अभी इसका एक सेट कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद में फिर एक सेट और ट्राई करेंगे, अगर हो जाएगा तो। कोशिश तो करूंगी मैं गाइस, कोशिश करते रहना चाहिए, है नहीं। तो ये बोल रही थी मैं कि आप अपने लाइफ में जहाँ पे भी हैं बस थोड़ा सा
देखो, अपने आप को डीमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है दूसरे लोगों की वजह से, क्योंकि डीमोटिवेट क्यों होता है इंसान? दूसरे लोगों की वजह से होता है, अपनी वजह से तो होता ही है। देखो, 99.99% अपने आप की वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर आप उस चीज को समझ जाएं तो फिर सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। लेकिन 99.99% ही लोग अपने आप को कभी प्रॉब्लम नहीं समझते कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं तो पागल ही नहीं हूँ, मेरी गलती थोड़ी है। कहीं कहीं गलती आपकी भी होती है गाइस, वो आपको समझनी चाहिए, ठीक है? और जो भी लोग कहीं पे भी हैं, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, तो गाइस इस चीज को सुने कि अपने आप को ना, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को हर एक दिन में 1% बेटर करना है, बस 1%। मतलब अब अगेन आप सोचोगे ये मोटिवेशन बात कहीं से सुनी है ये वो, बट सुनी है, बट अच्छी बात भी तो है ना, ये भी तो देखो आप। आपको 1% क्या मतलब कि अगर आप पूरे दिन में कुछ भी नहीं कर रहे तो सिर्फ अपनी एक डाइट चेंज कर लो। अगर डाइट चेंज भी नहीं होती, चलो डाइट ठीक चल रही है, जैसे चल रही है चल रही है, तो अपना वॉक स्टार्ट कर दो सुबह का या शाम का, कुछ तो करो। समझ रहे हो? अगर आपकी तबीयत खराब है या माइंड की वजह से बहुत ज्यादा जूझ रहे हो आप परेशान हो बहुत ज्यादा, तो एक चैनल या मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, अपने आप को, बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर कुछ भी नहीं होता, अगर आप लग रहा है कि आप, मैं अपने ही जाल में फंस चुका हूँ बुरी तरह, मैं निकल नहीं सकता, तो आप क्या करो, आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने फोन को साइड में रख के, क्या करना है आपको, ऐसे चौकड़ी मार के बैठनी है, ठीक है? चौकड़ी भी ना मारो, कहीं पे भी बैठे हो, बेड पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल ब्रीथ ऐसे नॉर्मल कर दो, ठीक है? उसके बाद में क्या करो आप, उसके बाद में सिर्फ बैठ के क्या सोचना है, आंख बंद करके जो भी आवाज आपको आ रही है, जैसे कई कई बार कई हमें तेज आवाज आती है, एसी की आवाज आ रही है, वो सुनो ध्यान से। फिर उस आवाजों की ना लेयर हटाते चले जाओ, फिर और बाहर की आवाज आ रही है, कोई बाहर कुछ बना रहा है, कोई कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है, इन चीजों को ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई कुछ बोल रहा है उस पर फोकस करो, ऐसा नहीं है। चुपचाप बैठ जाओ फोन को 10 मिनट साइड में रख के। जब तक कि आप फोन को नहीं छोड़ोगे गाइज, आपका डिप्रेशन नहीं खत्म होने वाला। फोन को छोड़ो और रियल लाइफ के अंदर जीना सीखो, ठीक है? अगर कुछ भी नहीं होता, जो चीज आपको पसंद है, डांस करना पसंद है डांस करो, म्यूजिक सुनना पसंद है म्यूजिक सुनो, लोगों से बात करना पसंद है उनका दिमाग खाओ, बट जो पसंद है वो चीजें करो, बट डिप्रेस मत रहो गाइस, ठीक है? ये डिप्रेशन बड़ी बुरी चीज है, आपको अंदर ही अंदर खाता है। और दिक्कत ये है, डिप्रेशन अंदर ही अंदर खाता है, आप किसी को बता भी नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम है मुझे। सबसे बड़ी बात ये है गाइस, समझ रहे हो आप? मतलब मैं उस चीज को ना फील कर पा रही हूँ, समझ रहे हो कि कितना परेशान होगा इंसान के अपनी बारे में बता भी नहीं सकता, कितना मजबूर हो सकता है इंसान, समझ रहे हो? अपने चेहरे पे स्माइल चिपका के, भाई कैसा है तू, सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। भाई क्या कर रहा है, सब सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। तो ऐसे लोगों ना, मतलब बहुत ज्यादा अंदर से टूटे हुए होते हैं। आपके लिए कोई भी नहीं खड़ा होगा जब तक कि आप अपने लिए नहीं खड़े होगे, तो इसलिए अपने आप अपनी प्रॉब्लम को समझे, अपनी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसको समझें और आगे बढ़ें, ठीक है? कुछ मत करें, आप ना जिम चले जाएं, बस 10 मिनट 15 मिनट जितना भी होता है उतना कर लें, या वॉक करने चले जाएं, अपने लिए टाइम निकालें गाइस, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इमोशनल हो जाती हूँ लाइफ में ना, लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, उन्हें देख के मुझे बड़ा बुरा लगता है गाइस, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों लगता है मुझे बुरा, लगना नहीं चाहिए, बहुत लगता है। मैं ना आंखें फेर लेती हूँ ऐसे लोगों से, क्योंकि मैं देख नहीं सकती ऐसे। चलो स्टार्ट कर दे यार, मैं इमोशनल हो जाऊंगी ना, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। और मैं ऐसे नहीं इमोशनल होती कि किसी ने मुझे बड़ी बात बोल दी मैं रोने धोने बैठ जाऊंगी, नहीं। मैं कैसी बातों पे इमोशनल होती हूँ, कोई परेशान है उसे देख के तो मुझे बहुत, अगर कोई रोने लग जाए तो मेरे आंसू अपने आप निकल जाएंगे, लेकिन उसको समझाऊंगी भी फिर मैं, ऐसा भी होगा। लेकिन अगर कोई रो रहा है, कोई परेशान है, उसको देख के मैं दूर से ही बहुत ज्यादा
परेशान हो जाती हूँ अंदर से, बहुत होने लग जाता है मुझे, पता नहीं, बहुत ओवर सेंसिटिव लोग नहीं होते जो, मैं वो, दिखने में तुम्हें ऐसे लगता होगा यार तेरी, ऐसा लगता होगा, बट बहुत ज्यादा, बहुत इमोशनल हूँ मैं गाइस, बहुत ज्यादा। चलो स्टार्ट करते हैं। फू, 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 फू। और एक रोने की बात भी बताती हूँ मैं आपको। अगर आप रोते हैं ना, तो रोना भी गलत नहीं है, मेरे हिसाब से। जो बंदा रोता है ना, वो खाली हो जाता है अंदर से फिर। तो रोना भी जरूरी है। कभी भी ये मत समझिए कि रोने से कोई प्रॉब्लम है, रोना भी चाहिए, सेहत के लिए वो भी अच्छा होता है। लोग बोलते हैं ना, रो, इतने दिनों से ना, मेरे को कम से कम कितने टाइम हो गया, इतने दिनों से तो नहीं। होली कब की थी? मार्च में, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई जून, 3 महीने हो गए मैं रोई नहीं हूँ। नानी जब एक्सपायर हुए थे तब रोई थी, बहुत ज्यादा रोई थी गाइस, बहुत ज्यादा। आई कांट एक्सप्लेन, खतरनाक, क्योंकि जो इंसान चला जाता है ना, वो दुनिया में कहीं दिखता नहीं है फिर, बहुत। तो इसलिए ना रोना भी जरूरी है, जिससे कि ना आपकी जो बॉडी के जो भी, जो आपको बोल रहे हैं ना क्यों रो रही है क्या, अरे यार रोना आ रहा है, रो रहा है इंसान, भगवान ने दिया है ये भी इमोशन, रो लो, क्या हो गया फिर। बल रोदुड़ मत बनाओ अपने नेचर से, भगवान ये मैं उठा पाऊं, ये भोलेनाथ शक्ति दे मुझे। गाइस बस एक रैप लगाएंगे इसमें, ठीक है? आई होप मैं कर पाऊं इसे, प्लीज मेरे लिए दुआ करना। कम ऑन मीनू, यू कैन डू इट। चलो ये क्या बात है, वाह, क्लीन, क्लीन, वन रैप क्लीन। 45 kg गाइस हो गया। अब इसमें मैं 5 डालूंगी और किसी को पीछे खड़ा कर लूंगी, ट्राई करके देखेंगे आज 50। उज्जैन का, एक है मेरे केदारनाथ महादेव, मतलब मैं केदारनाथ गई थी अपने बर्थडे पे, उसका है। और एक है उज्जैन का, उज्जैन भी गई थी मैं। अब देखो नेक्स्ट कहाँ जाते हैं, बाबा जहाँ बुलाएंगे। सोचा तो है बड़ा, बट बताऊंगी नहीं मैं, फिंगर क्रॉस, क्योंकि आगे के प्लान नहीं बताने चाहिए कभी भी। तो स्टार्ट करते हैं अपना, बुला लेते हैं किसी को, नहीं तो वेट ज़्यादा है गाइस, पहली बार उठा रही हूँ मैं। सपोर्ट लेके पीछे रखवा दे, ठीक है? उठवा लेगी ना? पक्का? पक्का? कभी लेके मेरे ऊपर गिर गई ना, ऐसा मत करे यार, ठीक है? चलो 1 मिनट यार, इसे टाइट कर लूं। एक हाथ का लग जाता, दूसरे हाथ का नहीं लगता टाइट से। कम ऑन यार, लेट्स गो गाइस। रुक जा, अंदर है दोनों प्लेट, देख दोनों प्लेट अंदर है। चल उठवा तेरी, कम ऑन मैं। तो गाइस हो गया ये भी, थैंक यू। मैंने तो नहीं उठाया, मैंने तो नहीं उठाया, तूने उठाया सारा? मैंने उठाया पक्का? तो गाइस ये हो गया पूरा।